मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। वेलकम बैक अगेन फिजिक्स क्लास। तो बेटा हमने अपने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, मैथमेटिकल टूल का फिजिक्स में सेकंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि सपोज x इज अ फंक्शन ऑफ y, मीन y इज इक्वल टू f ऑफ x। इट मीन्स अगर x इंक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज इंक्रीज होगा। कैसे? इन स्मॉल अमाउंट। सपोज x इंक्रीज इन स्मॉल अमाउंट डेल्टा x, हियर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो इसके करने का क्या तरीका है? देखिए, मैं पहले जनरल एक सिंपल टू कम्प्लेक्स चलते हैं हम। ये देखिए कैसे। मान लेते हैं मैं एक इक्वेशन लेता हूं इसकी। जैसे हमारे पास कोई भी y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ x की कोई पावर नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है। हमें पहले ये याद रखना है कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा? 0। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई? dy अपॉन dx। कैसे लिखेंगे इसको? हम x की कर इसके इस इक्वेशन की कर रहे हैं, y की जो y की वैल्यू है 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो हम लिख दे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए इसकी डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ क्या आ गया बेटा हमारे पास? ये 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। जब हम बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो पावर होती है ये मल्टीप्लीकेशन में आगे आ जाती है। मतलब ये जो देखो, ये है आपका 3x, ये 3x, पावर कितनी है? 2। ये पावर आ जाएगी आगे में, क्या बन गए? 2 इंटू 3x, और ये पावर 2 थी, ये पावर एक कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 प्लस यहां पे कितनी पावर? 1 है बेटा, तो बन गया 1 इंटू 5, और जो x है, x की पावर एक कम हो जाती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या बताई हमने? 0। क्या बन गया बेटा? ये 2 इंटू 3 6x प्लस 5 इंटू 1 5, और 1 में से 1 गया 0। किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। तो ये क्या बन गया बेटा? 5 इंटू 1 प्लस 0, क्या बन गया बेटा? 6x प्लस 5 इज द आंसर। ये है डिफरेंशिएशन को करने का एक जनरल तरीका है ये। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे करते हैं अब हम एक और बेटा क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये करते हैं हम। जैसे ये लिखा है हमारे पास x पावर 5 प्लस 10x पावर 4 प्लस 30x³ माइनस 20x² प्लस 2 मान लेते हैं। ये है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमें। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हमने लिख दिया y इज इक्वल टू दिस मच, ये गिवन है। डिफरेंशिएशन की क्या बन गया बेटा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बन गया? dy dx ऑफ क्या बन गया? x पावर 5 प्लस 10x पावर 4 प्लस 30x³ माइनस 20x² प्लस 2। डिफरेंशिएशन दी हमने, अब इसको करो सॉल्व। व्हाट वी हैव, क्या बन गया बेटा? पावर क्या बताया? आगे आ जाती है, ये आ गई 5x, 5 में से एक कम हो गया, कितना बन गया? 4 प्लस ये 4 आगे आ जाएंगे, कितना बन गया? 4 इंटू 10 40 x³ यस, प्लस 30 आगे आगे कितना बन गया बेटा? 30 इंटू 3 90x² माइनस 20 इंटू 2 40x प्लस 0। दैट इज द आंसर। ये थी, इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन करनी है। अब एक कुछ एक मैं फार्मूले बताता हूं आपको इसके। तो बेटा ये कुछ एक फार्मूला है, इसके अलावा अभी और भी फार्मूले लिखेंगे, लेकिन देखिए इनको समझिए। सबसे पहले आप ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले, फर्स्ट है dy dx ऑफ c, c मीन कांस्टेंट,
अगर हम कांस्टेंट की कभी भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। सेकंड वन है डी बाई डी एक्स ऑफ सी वाई, फिर सी कोई कांस्टेंट है लेकिन वो किसका फंक्शन है? वाई का। देन सी डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे मान लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 2x, तो क्या बन जाएगा बेटा? इसका 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 2x। पावर 1 आ गया, आंसर क्या आ गया? 2। सेम उस तरह ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट फार्मूला है बेटा आपका डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। ये जनरल डिफरेंशिएशन का रूल है कि ये जो n है, जो पावर है, वो आगे आ जाएगी, x वही रहेगा और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, जो हम कर रहे थे अभी, जो क्वेश्चन किए थे सेम वो है ये है y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी। क्या बनेगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड की डिफरेंशिएशन। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। y इज इक्वल टू यू वी, इसको चेन रूल भी हम बोल देते हैं या प्रोडक्ट रूल। क्या बन गया बेटा? ये इसको बोलेंगे हम, ये फर्स्ट है, ये u फर्स्ट, v सेकंड। ये क्या बन गया बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे ऐसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्या है? u, तो आगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी वी अपॉन डी एक्स, वी का डिफरेंशिएशन किया, प्लस सेकंड, अब पहले v आ गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी यू अपॉन डी एक्स। ये कर दिया हमने। ये चेन रूल है, ये याद रखना है, अपनी फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है ये। उसके अलावा ये था y इज इक्वल टू यू वी मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन में है, क्वेश्चन फार्मूला बोलते हैं इसको। ये क्या बन गया? ये जो डिवीजन है v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। ये आपको लर्न रखना है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। बेटा अक्सर ये फार्मूला यूज होगा, उस टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन याद रखना आपने, क्या होती है? 1 बाई एक्स। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स? 1 बाई एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ए, ये बेस है इसका, इंटू एक्स, तो बन जाएगा बेटा ए एक्स लॉग ऑफ ई, ये ई इंटू ए। लॉग ई को लॉग 10 में हमने कन्वर्ट करना होता है, ये आपको बता दिया जाएगा। 2.303 लग जाता है और यहाँ पे ए आ जाता है, लॉग 10 लग जाता है। ठीक है, वो बता देंगे जब आगे आएगा आपको डेरिवेशन में। आगे है डी वाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ये सेम रहता है, जो है वही रहेगा, डिफरेंशिएशन करने पे कोई चेंज नहीं आती जब ई पावर एक्स होता है। लास्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए की पावर एक्स है तो ए एक्स लॉग ऑफ ई इंटू ए। अब हम कुछ फार्मूला लिखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस हैं। ठीक है बेटा, आइए उनको बता दें। बेटा ये हैं कुछ जनरल फार्मूले जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, देखिए ये प्लस कॉस एक्स है और कॉस की माइनस साइन एक्स है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स, टेन एक्स क्या है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होती है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में ये फार्मूले जस्ट ऑपोजिट होंगे। मतलब मैं एक बताता हूं, जैसे कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन, साइन की प्लस कॉस, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स, इसकी इन दोनों की इंटीग्रेशन मिला के ये, यानी कि डिफरेंशिएशन से ऑपोजिट इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक है बेटा, आइए आगे करते हैं अभी। यस बेटा, आगे देखते हैं। अब हम ये सपोज बेटा ये क्वेश्चन है, इसकी हमने डिफरेंशिएशन करनी है। अब देखिए क्या बन गया? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ, इसको कर दो डिफरेंशिएशन। क्या बन गया बेटा? 5x पावर 4 प्लस 3x पावर 3/2 प्लस 6x। क्या आ गया हमारे पास? इसकी डिफरेंशिएशन करी सबसे हम पहले हमने, क्या बन गया बेटा? 4 इंटू 5 x पावर 4 - 1, ये तो ये था इसका।
जो पावर थी 4, पावर 4 आगे आ गई और पावर 4 में से एक वैल्यू कम हो गई 4 - 1 प्लस ये 3, ये पावर है 3/2, तो मैंने कर दिया पावर आगे ले आए 3/2 इंटू 3x पावर कितना बन गया बेटा 3/2 - 1 प्लस 6 इंटू एक्स की सिंपल डी इसकी पावर 1, या चलो ऐसे कर देते हैं x पावर 1 - 1 क्या बन गया 20x³ ठीक है बेटा 20x³ प्लस 3 इंटू 3 9/4 पावर 3/2 - 1 कितना बन गया बेटा x पावर 1/2 प्लस 6 क्या बन गया बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं 20x³ प्लस 9/4 √x प्लस 6 दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये जनरल फार्मूले से किया हमने, इस तरह से आपको करने आनी चाहिए। अब हम देखते हैं आगे इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। यस बेटा, इंटीग्रेशन देखिए इंटीग्रेशन क्या है। पहले बात इंटीग्रेशन का, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये किसका साइन है बेटा इंटीग्रेशन का। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा कि इंटीग्रेशन करनी है हमें, ये इक्वेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 6, या मान लेते हैं हमने इंटीग्रेशन करनी है एक जनरल रूप में, इसकी क्या इंटीग्रेशन होगी 3x² की। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो पावर होती है डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था आगे आ जाती है और एक कम हो जाती थी, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, ये 3 एक पावर इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है एक पावर इंक्रीज, ये क्या थी पावर 2, तो ये बन जाएगी 3x³ और जो बढ़ी हुई पावर है वो नीचे आ जाती है प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे मान ले और कोई हमारे पास कांस्टेंट हो, जैसे हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1, अगर जिसकी रिस्पेक्ट में आप करोगे वही हो जाती है, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। इसका आंसर अगर x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आंसर क्या जाएगा x। इस तरह से आते हैं। इसके बेटा कुछ एक फार्मूले हैं, मैं पहले फार्मूले लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। बेटा ये इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, dy/dx इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगी बेटा x प्लस c, c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे ये लिखा है 1/x dx इज इक्वल टू log x, और वहां पे log x की डिफरेंशिएशन क्या आई थी 1/x, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ secant² x dx क्या जाएगी बेटा 10x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant² x dx क्या जाएगी बेटा माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ secant x इंटू 10x क्या जाएगी बेटा secant x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, cosecant x की इंटीग्रेशन क्या जाएगी बेटा माइनस cosecant x इंटू cot x। ये थे इंटीग्रेशन के कुछ एक फार्मूलाज और डिफरेंशिएशन के, जो बेटा आपने याद करने हैं। ये हमें हर स्टेप पे यूज किए जाएंगे। कई बार डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे यूज होंगे, उस टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए। ठीक है बेटा, इसके अलावा बेटा कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हैं जो आप सबको आते हैं, आपको अच्छी तरह से याद हैं, लेकिन हम फिर भी एक छोटी सी इंसाइट एक उन पे नजर मारना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है बेटा आप सभी जानते हैं, बताइए क्या है। ये है a स्क्वायर प्लस b² 2ab प्लस b²। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है बेटा a² माइनस 2ab प्लस b²। वेरी गुड। इसी तरह बेटा a² माइनस a प्लस बी a माइनस बी यस a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है बेटा a प्लस बी
होल क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, और क्या लिखा जा सकता है इसको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू प्लस माइनस बी। क्या बन गया बेटा? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इस तरह फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों को। ये दोनों फार्मूले तो याद हो जाते हैं, लेकिन इस पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग आके। तो याद रखना किसके बराबर होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये फार्मूले हैं कुछ जो आपको याद करने हैं। एक फार्मूला और है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे आपने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? ये बताएंगे आप लोग। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला ये आपको फिजिक्स में यूज हो सकते हैं। ये फार्मूले ये बेटा आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए या फोन करके, लेकिन ये अच्छी तरह से लर्न करिए। कल से हम अपनी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसके बाद अब आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। इन केस अगर आप लेक्चर मिस करते हो तो बेटा उसमें लॉस होगा, नुकसान होगा सबका। इस करके ध्यान रहे कि आप लगातार वीडियो को वॉच करें। ओके बेटा, थैंक यू।